जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सूरज कुमार आपका अपने YouTube चैनल फास्टर इंडिया पावन पे 13 स्टडी क्लास में आप सभी साथियों मित्रों का स्वागत करता हूं। मैं इस समय बात कर रहा हूं इस समय जो कि उत्तर प्रदेश हो या इस समय केंद्र में बहुत तेजी से भर्तियां आ रही हैं, चाहे यूपी पुलिस, चाहे यूपीएसआई, चाहे होमगार्ड, चाहे एसएससी की बात करते हैं। इस समय जो कि चुनाव का माहौल चल रहा है, इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं। इसी को देखते हुए मैं इस समय आप लोगों को जो कि मैं पढ़ाने चल रहा हूं, मैं मैथ की क्लास में आज की वीडियो में बताने चल रहा हूं कि मैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्री की क्लास पढ़ाने चल रहा हूं। मैं वादा करता हूं अगर आप साथ देते हैं, मैं शुरू से लेकर XYZ जितने भी प्रकार के इसमें सवाल पूछे जाते हों, जितने भी प्रकार के 18-19 प्रकार के जितने भी सवाल हैं, मैं इतनी गारंटी लेता हूं अगर आप मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आप कोई भी प्रैक्टिस से उठाइए, चाहे कोई भी, आपको उसमें आपको जरूर सवाल हल कर सकते हैं। आइए अब हम अपने जो कि इस कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं और प्लीज साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आइए मैं एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों को स्टार्ट करता हूं। लग चुकी है तलब अब मंजिल की, लग चुकी है तलब अब मंजिल की, खुद को आग में झोंकना है, यह ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। आइए हम अपने हौसले को आज इस ब्लैक बोर्ड पर आजमाते हैं। अगर साथियों अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए हम आज बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। हम पहले बात करते हैं त्रि मतलब क्या होता है? तीन कोण मतलब कोण। और वही हम बात करते हैं मिति का मतलब क्या होता है? माप। अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तीन कोणों का जो माप होता है, तीन कोणों का जो माप होता है वही हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोणों का माप ही हमारा क्या कहलाता है? तीन कोणों का माप ही हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। आइए हम आगे बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें जो कि आइए हम जानते हैं, इसमें एक होता है हमारा जो कि अगर हम बात करते हैं, इसमें एक हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो इसका एक फार्मूला होता है। क्या होता है? फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। त्रिकोणमिति, तीन कोणों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। इसमें किस प्रमेय का प्रयोग होता है? इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर हम जानने की कोशिश करते हैं पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? कर्ण पर बना वर्ग, यहां देख रहे हैं, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के योग के बराबर क्या होता है? हमारा कर्ण होता है। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हमारा क्या होता है? कर्ण होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो आइए हम जानते हैं इसमें कौन से त्रिभुज का प्रयोग होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें कौन से त्रिभुज का होता है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं इसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। किसका होता है? इसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। किस त्रिभुज का प्रयोग होता है? इसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है? समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। पूरे त्रिकोणमिति में किसका प्रयोग होता है? पूरे त्रिकोणमिति में अगर हम बात करते हैं, पूरे त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का प्रयोग होता है? पूरे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होता है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम मान लेते हैं ये हमारा कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री मतलब 90 अंश का कोण है यह हमारा। अगर हम पहले देखते हैं त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तीन कोणों का माप ही, त्रि मतलब तीन, कोण
मिति मतलब माप, तीन कोणों का माप ही हमारा क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अर्थात पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। आइए, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होता है। आइए हम जैसे मान लीजिए ये हमारा एक क्या हो गया, यह एक हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अगर हम बात करते हैं तो जो ए है इसके सामने मतलब जो 90 डिग्री के सामने को कोण को क्या कहते हैं, यह हमारा कर्ण होता है। क्या होता है, यह सदैव हमारा कर्ण होता है। कर्ण सदैव हमारा क्या होता है, निश्चित रहता है। यह कभी भी किसी भी स्थिति में हमारा कर्ण नहीं बदलता है। कर्ण कभी भी हमारा किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है। मतलब जो 90 अंश के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। वही हम बात करते हैं, यह हमारा क्या होता है, यह हमारा लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। यह हमारा क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है, यह हमारा आधार होता है। कर्ण जो भुजा के मतलब 90 अंश के सामने जो होता है उसे कर्ण होता है। कर्ण हमेशा क्या होता है, सदैव निश्चित होता है। यह हमारा क्या होता है, लंब होता है। यह हमारा क्या होता है, आधार होता है। आइए अब हम बात करते हैं इसमें जो कि कुल कितने फलन होते हैं। आइए हम फलन के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, अगर हम बात करते हैं इसमें कुल 6 फलन होते हैं या 6 अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। कितने होते हैं, कुल 6 फलन होते हैं। 6 फलन 6 फलन 6 फलन होते हैं। क्या होते हैं, 6 फलन होते हैं। आइए हम बात करते हैं। पहला फलन हमारा क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। दूसरा हमारा क्या होता है, कास थीटा। तीसरा हमारा क्या होता है, टैन थीटा। चौथा हमारा क्या होता है, कॉट थीटा। वही हम बात करते हैं। पांचवा हमारा क्या होता है, पांचवा हमारा होता है सेक थीटा। छठवां हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं, ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक त्रिभुज हो गया। अगर हम बात करते हैं ये हमारा 19 होता है। ये हमारा क्या होता है, यह हमारा कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। यह हमारा लंब होता है। यह हमारा क्या होता है, यह हमारा आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। आइए अब हम बात करते हैं साइन थीटा। अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने यहाँ एक इसका ट्रिक है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ये इसकी क्या है, जो कि यह हमें 6 फलन होते हैं। साइन थीटा होता है, कास थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है। इसकी ट्रिक क्या होती है, लाल बटे कक्का। अब अगर हम बात करते हैं साइन थीटा बराबर हमारा होता क्या है, तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा बराबर अगर हम बात करते हैं यल बटे के अर्थात लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण होता है। कास थीटा बराबर क्या होता है, ए बटे के अर्थात आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। टैन थीटा बराबर बात करते हैं क्या होता है, यल बटे ए अर्थात लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। काट थीटा बराबर क्या होता है, अब इसका उल्टा कर देंगे तो ए बटा यल अर्थात आधार बटा लंब होता है। आधार बटा लंब होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, के बटे ए अर्थात कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है के बटा यल अर्थात कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। आइए हम जानते हैं, अगर हम बात करते हैं हमारे त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं। कितने फलन होते हैं, 6 फलन होते हैं। अगर हम बात करते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। कॉट थीटा बराबर अगर हम बात करते हैं आधार बटे कर्ण होता है। पांचवा सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे क्या होता है, लंब होते हैं। आइए हम
आगे इसमें फार्मूले की बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है। इस वीडियो में आपको पूरे बेसिक बताने की कोशिश करता हूं, और फिर उसके बाद जितने भी टाइप होंगे हम इसमें आपको जरूर बताएंगे। इसमें जो जितने भी प्रकार के इसमें टाइप के क्वेश्चन हैं मैं पूरे बताने की कोशिश करता हूं। आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें कुल कितने प्रकार के, इसमें पहला बेसिक। अब आइए हम इसके अगले फार्मूले की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर हमारा क्या होता है, cot थीटा बराबर हमारा होता है cos थीटा बटे sin थीटा, sin थीटा। अगर हम बात करते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर 1 बटे cosec थीटा। वही हम बात करते हैं अगला, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर 1 बटे sec थीटा, 1 बटे sec थीटा होता है। वही हम बात करते हैं sec थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे cos थीटा होता है। अगर हम बात करते हैं cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा होता है। वही हम बात करते हैं अगला, अगर हम बात करते हैं sin cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। क्या होता है, 1 बटे tan थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे cot थीटा। मतलब ये क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए हम अब और आगे फार्मूले की बात करते हैं। जैसा एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वही हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गए। ये अगले फार्मूले की बात करते हैं, काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। वही हम बात करते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आइए हम बात करते हैं अब कोसेक थीटा बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम वही अगला की बात करते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, तो हम बात करते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। वही हम बात करते हैं कॉट थीटा, वही बात करते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो 1 होता है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये महत्वपूर्ण कुछ फार्मूले हमारे त्रिकोणमिति में हैं, जिसे आप लोगों को याद करना चाहिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा। sin थीटा बराबर 1 बटे cosec थीटा। cos थीटा बराबर 1 बटे sec थीटा। sec थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा। cosec थीटा बराबर 1 बटे sin थीटा। cot थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है, cot स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आइए हम अगले आगे बढ़ते हैं। अगर साथियों हमारे द्वारा पढ़ाया आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है, तो जरूर अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए हम बात करते हैं चतुर्थांश की। ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक चतुर्थांश है। क्या है, चतुर्थांश है। अगर हम बात करते हैं इसमें एक ट्रिक है, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर।
ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। अगर हम बात करते हैं इसमें ऑल का मतलब जितने भी, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, इसमें क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसमें जितने भी अनुपात होते हैं हमारे क्या होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट। इसमें अगर हम बात करते हैं ऑल स्टूडेंट, मतलब इसमें साइन थीटा प्लस फिर इसका साइन का कोसेक स्क्वायर थीटा, इसमें क्या होते हैं, प्लस होते हैं। टिकट, इसमें क्या होते हैं, टिकट मतलब टैन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं, ये प्लस होते हैं। अब वही हम बात करते हैं कलेक्टर, मतलब इसमें कोसेक मतलब सी हो गया, सी मतलब इसमें कॉस थीटा प्लस होता है और सेक थीटा इसमें क्या होता है, प्लस होता है। वही हम बात करते हैं ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर, ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। इसे हम मान लेते हैं यक्स डैश वाई डैश, मतलब इसमें क्या होते हैं, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें सिर्फ साइन और कोसेक थीटा क्या होते हैं, प्लस होते हैं। इसमें टैन और कॉट थीटा क्या होते हैं, प्लस होते हैं। इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा इसमें क्या होते हैं, प्लस होते हैं। आइए हम जानते हैं कौन से मान किस पे चेंज होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो साइन मतलब 90, जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 90 प्लस माइनस थीटा पे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चेंज, अर्थात साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक है, टैन थीटा का कॉट थीटा, सेक का क्या होगा, सेक थीटा का कोसेक थीटा क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। वही हम बात करते हैं 180 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस 360 पे हमारे क्या होते हैं, इसमें 270 पे, मतलब प्लस माइनस 270 पे चेंज होते हैं। इसमें 180 प्लस माइनस नो चेंज, मतलब टैन अगर है टैन थीटा का टैन थीटा ही रहेगा, अर्थात इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। और साथियों, यह वीडियो अच्छा लगा, ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल फास्टर इंडिया 5213 स्टडी क्लास से जरूर जुड़े। और हाँ साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आपको आज इसमें बेसिक वीडियो बताया हूँ। इसमें मैं वादा करता हूँ आपको एक एक प्रकार के जितने भी सवाल हैं मैं बताऊंगा। इस चैप्टर को खत्म करने के बाद आप कोई भी बुक उठा लीजिएगा XYZ, आपको उसमें प्रैक्टिस करने पर आपको पूरे सवाल हल कराने की गारंटी मेरी है। आप पूरे भी एक भी टाइप नहीं छोड़ेंगे। आप जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।